वेलकम टू @Monday एजुकेशन। प्रश्न और अभ्यास 1। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में दीजिए। क। देहरादून जेल नेहरू जी को किस तरह अपना घर मालूम होने लगा? उत्तर। देहरादून जेल की कोठरी में नेहरू जी लगभग 14.5 महीने रहे। इतने समय में वे अपनी कोठरी के कोने-कोने से परिचित हो गए थे। वे अपनी कोठरी के सफ़ेद दीवारों, छत और कीड़ों द्वारा खाई हुई कड़ियों पर पड़ी हुई प्रत्येक रेखा और बिंदु को पहचानने लगे थे। इस तरह नेहरू जी को देहरादून जेल अपने घर की तरह मालूम होने लगा। ख। जेल में दूसरे कार्यों से फुर्सत होने के कारण नेहरू जी का क्या अनुभव हुआ है? उत्तर। जेल में दूसरे कार्यों से फुर्सत होने के कारण नेहरू जी प्रकृति के अधिक निकट होते चले गए। उनकी शिकायत थी कि उनकी कोठरी आंगन सूना और उजड़ा हुआ है, लेकिन उन्होंने पाया कि वो अनेक जीवों से भरे हुए थे। इस तरह उन्हें प्रकृति और उसमें पाए जाने वाले अनेक जीवों के साथ रहने का अनुभव हुआ। ग। खटमलों, मच्छरों और मक्खियों से नेहरू जी को क्यों निरंतर युद्ध करना पड़ता था? उत्तर। नेहरू जी जेल में थे। जेल में कोई सुख सुविधा नहीं होती। साफ सफाई न होने के कारण वहाँ खटमलों, मच्छरों और मक्खियों की भरमार होती है। अतः नेहरू जी को खटमलों, मच्छरों आदि के बीच रहकर उनसे युद्ध करना पड़ता था, अर्थात उनसे बचना जूझना पड़ता था। घ। गिलहरियों के बारे में नेहरू जी ने क्या लिखा है? उत्तर। गिलहरियों के बारे में नेहरू जी ने लिखा है कि वे पेड़ों के आसपास झुंड के झुंड घूमती रहती थीं। वे उन लोगों से बिल्कुल भी नहीं डरती थीं और साहसपूर्वक उनके आसपास आ जाती थीं। वे एक दूसरे से आगे बढ़ने का खेल खेलती थीं। नेहरू जी को उनकी अठखेलियाँ देखने में बहुत आनंद आता था। अंग। विभिन्न जेलों में नेहरू जी का किन किन जीवों से सामना हुआ? उत्तर। विभिन्न जेलों में नेहरू जी का
अनेक जीवों से सामना हुआ। जैसे देहरादून जेल में गिलहरियाँ, मैना का एक जोड़ा और अनेक प्रकार की चिड़ियाँ, कोयल इत्यादि। लखनऊ जेल में गिलहरियाँ, नैनी जेल में तोते, बरेली जेल में बंदरों का दल, अल्मोड़ा की जेल को छोड़कर बाकी जेलों में कबूतर पाए जाते थे। इन सब के अलावा नेहरू जी का कभी कभी बिच्छू, सांप इत्यादि जीवों से भी सामना हो जाया करता था। तरह तरह के जीवों के बारे में लेखक ने क्या विचार व्यक्त किए? उत्तर: तरह तरह के जीवों के बारे में लेखक ने कहा है कि वे उन्हें धीरे धीरे कर पहचानने समझने लगे थे। कुछ जीव जैसे मैना, गिलहरी इत्यादि को वे अपना संगी साथी बनाते थे तथा कुछ जीव जैसे सांप, बिच्छू इत्यादि से दूरी बनाए रखते थे। लेखक इन जीव जंतुओं से भयभीत क्यों नहीं था? उत्तर: लेखक इन जीव जंतुओं से भयभीत नहीं थे क्योंकि वे उनको जानने समझने लगे थे। वे उनसे अपनी रक्षा कर सकते थे तथा सभी जीव जंतु उनके अकेलेपन के संगी साथी थे। गिलहरी के बच्चे को बचाने का क्या उपाय किया गया? उत्तर: गिलहरी के बच्चे को बचाने का पहले तो यह उपाय किया गया कि उन्हें घेर कर खड़े रहने के बजाय बरामदे में जाकर सभी बैठ गए ताकि गिलहरी माता अपने बच्चों को मुंह में दबाकर पेड़ पर ले जाए। लेकिन गिलहरी माँ के नहीं आने के कारण दूसरा उपाय किया गया कि उन्हें बोतल इत्यादि से दूध पिलाया जाए। गिलहरी के नन्हे बच्चों को किस तरह दूध पिलाया गया? उत्तर: गिलहरी के नन्हे बच्चों को कलम में स्याही भरने वाली नली से दूध पिलाने का उपाय किया गया। नली में दूध डालने के बाद उस पर रुई लपेटी गई और जब दूध से रुई गीली हो गई तो गिलहरी के नन्हे बच्चे रुई को चूस चूस कर दूध पीने लगे। इस तरह सभी बच्चों को दूध पिलाया गया। नेहरू जी ने अल्मोड़ा जेल में रहने वाले मैना के एक जोड़े के बारे में क्या लिखा? चैप्टर रे अल्मोड़ा जागा रे देहरादून लेखा है। राइट द नेम according to your subject teacher.
उत्तर। नेहरू जी ने देहरादून जेल में रहने वाले मैना के एक जोड़े के बारे में लिखा है कि उनकी कोठरी में मैना के एक जोड़े ने अपना घोंसला बना रखा था। नेहरू जी के द्वारा उन दोनों को खिलाने पिलाने के कारण वे पालतू हो गए थे और यदि सुबह या शाम उन्हें खाना मिलने में ज़रा सी भी देरी हो जाती तो वे उनके पास बैठ जाते और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर अपना खाना मांगने लगते थे। इससे नेहरू जी को बड़ा आनंद आता था। देहरादून जेल में नेहरू जी कैसे भूल जाते थे कि वे जेल में हैं? उत्तर। देहरादून जेल में सैकड़ों प्रकार की चिड़ियाँ थीं। उनमें कोयल भी थे। कोयल की कुहू कुहू को सुनकर नेहरू जी इतने आनंदित होते कि वे भूल जाते कि जेल में हैं। बरेली जेल में बंदरों के साहस की कैसे विजय हुई? उत्तर। बरेली जेल में एक बंदर का बच्चा बैरक में आ जाने के कारण वार्डन और कैदियों ने उसे पकड़कर एक रस्सी से बांध दिया। उसे छुड़ाने के लिए एक बड़ा और मोटा बंदर नीचे कूदा और भीड़ पर सीधा आक्रमण कर दिया। भीड़ डर गई और डंडे छोड़कर भाग खड़ी हुई। तब बड़ा बंदर बच्चों को छुड़ाकर ले गया। इस तरह बंदरों के साहस की विजय हुई। बरेली जेल के बिच्छू के बारे में नेहरू जी के क्या विचार थे? उत्तर। बरेली जेल के कोठरियों में अक्सर बिच्छू घूमा करते थे। नेहरू जी के अनुसार वे कभी उनके बिस्तर पर मिलते तो कभी किताबों में मिलते थे, परंतु कभी भी उन्होंने नेहरू जी को डंक नहीं मारा। नेहरू जी उनसे दूरी बनाए रखते थे। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 1 या 2 वाक्यों में दीजिए। देहरादून जेल की उस कोठरी में नेहरू जी लगभग कितने महीने रहे? उत्तर। देहरादून जेल की उस कोठरी में नेहरू जी लगभग 14.5 महीने रहे। नेहरू जी जेल में क्या क्या चीज़ें पहचानने लगे थे? उत्तर। नेहरू जी जेल में अपनी कोठरी के कोने कोने से परिचित हो गए थे। वे सफ़ेद दीवारों, छत और कीड़ों द्वारा खाई हुई कड़ियों पर पड़ी हुई प्रत्येक रेखा और बिंदु को पहचानने लगे थे। जेल में दूसरे कार्यों से
फुर्सत होने के कारण नेहरू जी किसके अधिक निकट होते चले गए? उत्तर, जेल में दूसरे कार्यों से फुर्सत होने के कारण नेहरू जी प्रकृति तथा अपने आसपास पाए जाने वाले जीवों के अधिक निकट होते चले गए। घ, किससे नेहरू जी को निरंतर युद्ध करना पड़ता था? उत्तर, प्रत्येक जेल में मच्छर, खटमल इत्यादि पाए जाते हैं, इसलिए नेहरू जी को जेल में खटमलों, मच्छरों और मक्खियों से निरंतर युद्ध करना पड़ता था। अंगा, नेहरू जी को किसकी अटखेलियाँ देखने में बड़ा आनंद आता था? उत्तर, नेहरू जी को गिलहरियों की अटखेलियाँ देखने में बड़ा आनंद आता था। च, नेहरू जी लखनऊ जेल में घंटों बैठे क्या करते थे? उत्तर, नेहरू जी लखनऊ जेल में घंटों बैठे बिना हिले डुले लिखते पढ़ते रहते थे। छ, गिलहरियों के बच्चे पेड़ की टहनी से नीचे गिर जाने पर उनकी माताएं क्या करती थीं? उत्तर, गिलहरियों के बच्चे पेड़ की टहनी से नीचे गिर जाने पर उनकी माताएं फुर्ती से नीचे आती और बड़ी सतर्कता से इन्हें गेंद की तरह गोल गोल कर मुंह में दबा लेती और फिर पेड़ पर ले जाती थीं। ज, नेहरू जी किस लिए चिंतित होने लगे? उत्तर, वृक्ष की टहनी से नीचे गिरे हुए बच्चों को माँ गिलहरी जब उठाने के लिए नहीं आए तब नेहरू जी उन बच्चों के लिए चिंतित होने लगे। झ, कौन गिलहरी के बच्चों को उठाकर नेहरू जी की कोठरी में ले आया? उत्तर, कैदी गिलहरी के बच्चों को उठाकर नेहरू जी की कोठरी में ले आए। यहाँ पांडे जी आते ही गिलहरी के बच्चों के बारे में क्या बोले? उत्तर, पांडे जी आते ही गिलहरी के बच्चों के बारे में बोले, ये बच्चे तो बहुत ही छोटे हैं, न तो ये पत्ते चबा सकते हैं और न ही इन्हें रोटी को चुरा कर खिलाया जा सकता है। कैसे जीवित रखा जाएगा इन्हें? ट, जेल में किनका पालन पोषण करना कठिन समस्या हो गई थी? उत्तर, जेल में गिलहरी के बच्चों का पालन पोषण करना कठिन समस्या हो गई थी। ठ, गिलहरी के बच्चे के बारे में सब क्यों
परेशान थे। उत्तर, गिलहरी के बच्चों के बारे में सब परेशान थे क्योंकि वे इतने छोटे थे कि उन्हें न तो कुछ खिलाया जा सकता था और न ही बोतल से दूध पिलाया जा सकता था। उनका पालन पोषण करना कठिन समस्या बन गई थी। ड, नेहरू जी की कोठरी में किसने अपना घोंसला बना रखा था? उत्तर, नेहरू जी की कोठरी में मैना के एक जोड़े ने अपना घोंसला बना रखा था। ढ, देहरादून जेल में नेहरू जी को क्या सुनकर बड़ा आनंद आता था? उत्तर, देहरादून जेल में नेहरू जी की कोठरी में मैना के एक जोड़े ने अपना घोंसला बना रखा था। उनकी क्रियाएं तथा चिल्लाहट सुनकर नेहरू जी को बड़ा आनंद आता था। अण, बरेली जेल में क्या देखने योग्य थी? उत्तर, बरेली जेल में बंदरों का एक दल बसा हुआ था जो अलग अलग किस्म अथवा प्रकार के थे। उन बंदरों की किस्में देखने योग्य थी। त, भीड़ पर किसने सीधा आक्रमण किया? उत्तर, भीड़ पर एक बहुत बड़े और मोटे बंदर ने सीधा आक्रमण किया। था, नेहरू जी ने अपनी कोठरी में किसकी तलाश की? उत्तर, एक बार नेहरू जी ने एक जहरीले बिच्छू को एक डोरे में बांधकर दीवार पर लटका दिया था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वह बिच्छू वहाँ से भाग खड़ा हुआ। तब नेहरू जी ने अपनी कोठरी में उसी बिच्छू की तलाश की। द, सांप के बारे में नेहरू जी के मन में क्या विचार थे? उत्तर, नेहरू जी सांपों से डरते नहीं थे, यद्यपि वे उनके काटे जाने से डरते थे और सांप को देखते तो उससे अपनी रक्षा भी करते थे, लेकिन उनके हृदय में किसी प्रकार की घबराहट या भय पैदा नहीं होता था। 3. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखिए। क, यह निबंध किसकी आत्मकथा का अंश है? 1. महात्मा गांधी। 2. जवाहरलाल नेहरू। 3. लोकमान्य तिलक। 4. स्वामी विवेकानंद। उत्तर 2. जवाहरलाल नेहरू। ख, जेल में दूसरे कार्यों से फुर्सत होने के कारण लेखक किसके अधिक निकट होता था? 1. प्रकृति। 2. सूर्य। 3. अमीर आदमी। 4. जेल के अधिकारी।
उत्तर वन प्रकृति। ग गिलहरियों का कौन सा काम देखकर लेखक को बड़ा आनंद आता था? 1 दौड़ना, 2 सोना, 3 खेलना, 4 अटखेलियाँ। उत्तर 4 अटखेलियाँ। घ लखनऊ जेल में एक गिलहरी लेखक के पैरों पर चढ़कर कहाँ बैठती थी? 1 सिर, 2 गोद, 3 हाथ, 4 कान। उत्तर 2 गोद। अंग क्षण भर में जेलर हाथ में क्या लाए? 1 स्याही, 2 रोटी, 3 पानी, 4 रुई। उत्तर 4 रुई। च गिलहरी के बच्चों ने चूस चूस कर क्या पिया? 1 पानी, 2 दूध, 3 दही, 4 लस्सी। उत्तर 2 दूध। 6 देहरादून जेल में नेहरू जी की कोठरी में किसका एक जोड़ा था? 1 कबूतर, 2 मैना, 3 तोता, 4 कौवा। उत्तर 2 मैना। ज देहरादून जेल में सैकड़ों प्रकार की क्या थीं? 1 मैना, 2 तोता, 3 चिड़ियाँ, 4 गिलहरी। उत्तर 3 चिड़ियाँ। झ बरेली जेल में किसकी विजय हुई? 1 बहादुरी, 2 साहस, 3 कायरता, 4 दुर्बलता। उत्तर 2 साहस। या बरेली जेल की कोठरियों में अक्सर क्या घुमा करते थे? 1 सांप, 2 बिच्छू, 3 बंदर, 4 चूहे। उत्तर 2 बिच्छू। ट लेखक को भिन्न भिन्न जेलों में क्यों रहना पड़ा? 1 उनके लेख आपत्तिजनक थे, 2 उनके पास रहने का कोई घर नहीं था, 3 वे जेलों के जीवन का अध्ययन कर रहे थे, 4 वे अंग्रेजों के विरुद्ध थे। उत्तर 4 वे अंग्रेजों के विरुद्ध थे। ठ लेखक के अनुसार जेल का जीवन कैसा होता है? 1 आनंदित करने वाला, 2 विविधतापूर्ण, 3 मौज मस्ती भरा, 4 प्रतिदिन एक सा। उत्तर 4 प्रतिदिन एक सा। ड लेखक का जेल की कोठरियों में मिले जीवों से कैसा संबंध नहीं था? 1 सद्भावनापूर्ण, 2 प्रेमपूर्ण, 3 मित्रता का, 4 भय का। उत्तर 4 भय का। भाषा ज्ञान 1 उदाहरण के अनुसार वचन बदलिए।
एकवचन, बहुवचन तथा वचन का कारक विभक्ति सहित रूप। 3 टाइप्स। 1 गिलहरी, गिलहरियाँ, गिलहरियों ने। 2 मक्खी, मक्खियाँ, मक्खियों के। 3 कोठरी, कोठरियाँ, कोठरियों में। 4 दीवार, दीवारें, दीवारों पर। 5 आँख, आँखें, आँखों में। 6 माता, माताएं, माताओं को। 7 रेखा, रेखाएं, रेखाओं में। 8 बोतल, बोतलें, बोतलों में। 9 कीड़ा, कीड़े, कीड़ों ने। 10 बच्चा, बच्चे, बच्चों को। 11 चिड़िया, चिड़ियाँ, चिड़ियों ने। 12 रस्सी, रस्सियाँ, रस्सियों से। 13 महीना, महीने, महीनों में। 14 बरामदा, बरामदे, बरामदों पर। 15 रोटी, रोटियाँ, रोटियों से। 2 निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। दूर, पास, निकट। अपरिचित, परिचित, जान पहचान। शांति, अशांति, पास, दूर। अपना, पराया। स्वतंत्र, परतंत्र। देर, शीघ्र, जल्दी। सरल, कड़ा, कठिन। असुरक्षित, सुरक्षित। ऊपर, नीचे। भरा, खाली। बड़ा, छोटा। अनेक, एक। कठोर, नरम, मुलायम। पालतू, जंगली। सीधा, टेढ़ा, उल्टा। Subscribe the channel for more videos.